अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में घरेलू पैमाने पे पाले जाने वाले कीमती जानदारों के लिए छोटी पैकिंग में आसानी से दस्तयाब होने वाले कम कीमत मौसर टॉनिक शेयर किए जा रहे हैं, जिन्हें बरवकत इस्तेमाल करवा के परिंदों को सेहतयाब रखा जा सकता है। जब हम पोल्ट्री बर्ड्स को 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत मुहैया करते हैं, तो आजकल के मौसम में भी उनकी ज़ाहरी जिस्मानी हालत नॉर्मल रहती है। जैसे ही रिहाइश का पोल्ट्री बर्ड सेटअप में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो परिंदे मुंह खोलकर इस तरह से तेजी से सांस लेते दिखाई देते हैं, यानी हाँफने लगते हैं। लेकिन ये कैफियत तब बरकरार रहेगी जब दर्जा हरारत 31, 32, 33 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। जब टेम्परेचर इस हद से भी बढ़ने लगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाए या इससे भी ऊपर जाने लगे, तो उस सूरत में मुंह खुलने के साथ साथ परिंदों का रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी अम्ले तनफस इंतहाई तेज हो जाता है। और जितना अम्ले तनफस तेज होता जाएगा, उतनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी, जो कि परिंदों के अजसाम से निकलती है। मुनासिब हवादार निज़ाम की फराहमी के बावजूद अगर आप जानदारों को मौजूद दर्जा हरारत मुहैया करने में नाकाम हैं, तो परिंदों की रिहाइशगाह में बारीक कतरों की सूरत में पानी का छिड़काव करें, स्प्रे करें। इसके बावजूद आप महसूस करें कि जानदार अब भी हीट स्ट्रेस, गर्मी के तनाव की जद में हैं, अपने परों को खोला हुआ है, तेज़ी से सांस लिए जा रहे हैं। साथ साथ जगह जगह पे डायरिया यानी बीठों में पानी की इजाफी मिकदार दिखाई दे रही है। हत्ता के नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि परिंदों के तमाम अंदरूनी आज़ा, अंदरूनी निज़ाम मुतासर होने लगते हैं। ऑर्गन्स गर्म होने के बायस काम करने की सलाहियत खोने लगते हैं। फिर आम तौर पे दिल या जिगर के फटने की वजह से अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इन हालात में फ्लाक को ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा साफ़ पानी फराहम करें, पानी के बर्तनों की तादाद बढ़ाएं, परिंदों को इजाफी जगह मुहैया करें, रोशनी की शिद्दत कम करें, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में शामिल करके दें, या फिर घरेलू पैमाने पे बआसानी दस्तयाब होने वाला नमक इस्तेमाल करवाएं। नमक को पानी में शामिल करके हंगामी सूरत हाल में जानदारों को पिलाने से उनके अजसाम में नमकियात की कमी पूरी करवाने में मदद मिलती है। मतलब अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, तो हंगामी हालात में ये वाला तरीक़ाकार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। साफ़ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें आधा चम्मच नमक डालकर तसल्ली से हल करें और उन जानदारों को पीने के लिए दें जो गर्मी के तनाव के बायस नढाल हो रहे हैं। ये अमल जानदारों की सेहतयाबी के हवाले से इंतहाई कारगर है, लेकिन साथ साथ फराहम करदा माहौल को भी साजगार बनाएं। नमक, ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन्स, विटामिन C, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिलते जुलते दीगर टॉनिक्स जानदारों के लिए तिब्बी अमदाद के तौर पर काम करते हैं। मुकम्मल सेहतयाबी के लिए फराहम करदा माहौल में बेहतरी लाना ज़रूरी है। पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर छोटे बड़े जानदारों के लिए मौसम गर्मा में प्रोडिलक पाउडर के नाम से मैसर ग़िज़ाइयत से ये भरपूर आमेज़ा इंतहाई अहमियत रखता है। ये पाउडर अंदरूनी अज़ा को तंदुरुस्त रखने, सिस्टम्स के बेहतर काम करने, अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने, बेहतरीन कारकर्दगी, मुख्तलिफ मसाइल के हल और फ्लाक को अनगिनत अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में शानदार नताइज देता है। क्योंकि हर वो मरकब जिसमें प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, यीस्ट, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और चीलेटेड मिनरल्स शामिल हों, वो जानदारों के लिए हमेशा से ही फ़ायदेमंद रहा है। करीबी वेटनरी क्लिनिक से प्रोडिलक पाउडर की मुख्तलिफ पैकिंग्स बआसानी मुहैया हो जाती हैं। 10 ग्राम की इस पैकिंग की जानदारों के लिए मिकदार 1 ग्राम फी 20 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के हिसाब से है। मतलब लगभग 1-1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के 20 बर्ड्स के लिए 1 ग्राम प्रोडिलक पाउडर को मसलसल 10 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी में शामिल करके दें, या फिर
एक वक्त की ग़िज़ा में मिक्स करके दें। मसलसल 7 से 10 दिनों तक ये अमल जारी रखें। बड़े जानवर का जिस्मानी वज़न लगभग 100 केजी हो तो 5 ग्राम पाउडर, 100 से 500 किलोग्राम के लिए 10 ग्राम और 500 से 1000 केजी वज़न के लिए 20 ग्राम प्रोडिलक पाउडर इस्तेमाल करवाएं। इसी हिसाब से अपने पास मौजूद जानदारों के जिस्मानी वज़न और रोज़ाना 10 घंटों में पिए जाने वाले पानी को मद्देनज़र रखते हुए पाउडर की मिकदार में कमी बेशी करें। आधा किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के 20 चिकन्स के लिए आधा ग्राम पाउडर इस्तेमाल करवाएं। पाउडर को बराह रास्त सूरज की रोशनी, इजाफी नमी, तपश से महफूज रखें। प्रोडिलक पाउडर तक बच्चों की दस्तरस नहीं होनी चाहिए। 10 घंटों के पानी के कमोबेश 2 से 3 हिस्से बनाएं। दौरान मिक्सिंग एहतियात बरतें। पाउडर या पाउडर मिले पानी तक पैथोजेंस जरसूमी न पहुँचें। दौरान ख़रीदारी महफूज पैकिंग की तसल्ली करें। खुला हुआ या इस्तेमाल शुदा पैक ना ख़रीदें बल्कि महफूज पैकिंग की डिमांड करें। तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड साशे ना ख़रीदें। पाउडर की रंगत इस तरह की होनी चाहिए। अगर कलर ऐसा ना हो, रोड़ियाँ, केक्स दिखाई दें तो इस्तेमाल ना करवाएं। 10 ग्राम की इस पैकिंग में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बेसिलस सबटिलिस, मेथाइनिन, लाइसिन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, सेलेनियम, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, एमाइलेज, प्रोटीएज, सेलुलेज, ज़ाइलानेज, बीटा ग्लूकानेज और FOS महसूस मिकदार से शामिल हैं, जो कि पोल्ट्री, बर्ड्स और दीगर जानदारों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में माया यानी फ्लूड, पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं और शदीद डिहाइड्रेशन संजीदा मसाइल का मौजब बनती है। आजकल के मौसम में जिस्म में पानी की कमी की आम वजह बढ़ता हुआ दर्जा हरारत यानी हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, गर्मी का तनाव है। जिस्मानी कमज़ोरी, वज़न में बतदरीज कमी, कम हरकत व सकनात, उखड़ा हुआ सांस, ताज, वेटल्स का फीका पड़ना और इस हाल डिहाइड्रेशन की वाज़ेह अलामात हैं। इसके अलावा धंसी हुई या बेरौनक आँखें और जिल्द की खुश्की भी मुतासरा जानदार में डिहाइड्रेशन का नतीजा हैं। पेचीदगी की सूरत में पैदावार में कमी के साथ साथ निज़ाम तनफ़ुस और निज़ाम इन्हज़ाम भी मुतासर हो सकते हैं। माहौल पुरसुकून बनाएं, दर्जा हरारत कम करें और नमी बढ़ाएं। मुतासरा जानदार को दीगर नॉर्मल साथियों से अलहदा करें और अगर मुकम्मल फ्लाक डिहाइड्रेशन की जद में है तो तब भी फराहम करदा माहौल में बेहतरी लाकर इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक ऑयल, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाएं। तैयारशुदा इलेक्ट्रोलाइट्स मैसर ना हों तो घरेलू पैमाने पे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा इस्तेमाल करवाएं। करीबी पंसार स्टोर या जनरल स्टोर या फिर वेटनरी क्लिनिक से ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल ख़रीद कर डिहाइड्रेशन में मुब्तला जानदारों को दें और अगर ऑर्गेनिक ऑयल यानी नामियाती तेल मुहैया ना हो तो दारचीनी या लीमू दें। बतौर प्रीबायोटिक लहसुन या प्याज इस्तेमाल करवाएं और बतौर प्रोबायोटिक दही दें। परिंदा गर्मी के तनाव की जद में आ जाए और आप उसे इस कैफियत से बाहर निकालने, उसकी मदद करने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर दें तो इससे अगले मरहले पे वो डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी का शिकार होगा। जानदार की किसी भी वजह से पानी तक रसाई न रहे, जिस्म में कोई आर्जा चल रहा हो, पीने वाले पानी का दर्जा हरारत नामनासब हो तो तब भी परिंदा डिहाइड्रेशन की कैफियत में मुब्तला हो सकता है। इसलिए पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में पानी की कमी जैसे मसले की रोकथाम के सिलसिले में इन पहलुओं को भी लाजमी मद्देनज़र रखें। डिहाइड्रेटेड जिस्म से मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का तेज़ी से हराज होने लगता है। इसलिए हम मुतासरा परिंदे को मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैरूनी ज़रिया मुहैया करेंगे। ये ज़रिया चाहे दूध या सब्ज़ी की सूरत में कुदरती हो या ऐसी तैयारशुदा पैकिंग इस्तेमाल करवाई जाए या इलेक्ट्रोलाइट्स की फराहमी के लिए मीठा सोडा दें। जिस्म में माया यानी पानी की कमी के बायस मुतासरा चिकन का इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगता है, तनाव गालिब आ जाता है,
जिसके नतीजे में परिंदा मुख्तलिफ मुज़र सेहत जरसूमों की जद में आ सकता है। इसलिए हम ज़रूरी ऑर्गेनिक ऑयल की सूरत में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करवाते हैं और ये ऑयल चाहे तैयार शुदा हो या दारचीनी, लीमू वगैरह इस्तेमाल करवाएं। डिहाइड्रेटेड जानदार का निज़ाम इन्हज़ाम तेज़ी से मुतासर होता है, जिसके बायस दीगर पेचीदगियाँ सामने आती हैं। इसलिए हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं। ये भी चाहे तैयार शुदा मैसर हों या लहसुन, प्याज, दही वगैरह दें। मुतासरा परिंदा खुद खा पी न सके तो उसकी मदद करें। इन तमाम अशिया का एक साथ भी इस्तेमाल शुरू करवा सकते हैं और यके बाद दीगरे भी, यानी तसलसल से, मतलब एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। अपने पास मौजूद कीमती जानदारों की हरकत व सकनात, उनके ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी, मतलब जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें ताकि मोज़रे सेहत जरसूम में फलने फूलने ना पाएँ। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।